हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा रेगुलर म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है। तो रेगुलर म्यूचुअल फंड में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एक्सपेंस रेशियो का अंतर पड़ता है। इसमें बिचौलिया आपसे कमीशन ज़्यादा लेता है, चाहे वो कोई एप्लीकेशन क्यों ना हो, एजेंट क्यों ना हो। लेकिन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आपको कमीशन ज़्यादा नहीं देना पड़ता। और इसमें अगर आप देखें तो रेगुलर म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो 1.79 देना पड़ रहा है, लेकिन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में सेम म्यूचुअल फंड में अगर देखा जाए तो एक्सपेंस रेशियो 0.62 देना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि रेगुलर म्यूचुअल फंड में 1% से ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ रहा है। और ये अगर 3 साल, 4 साल और 5 साल के बाद बहुत सारा अंतर पड़ जाता है। आगे मैं कैलकुलेटर के हिसाब से दिखाऊं तो 5 साल में अगर 1 लाख रुपया आप जमा कर रहे हैं तो आपको 18,236 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा रेगुलर म्यूचुअल फंड में, जबकि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में 7,453 रुपया आपको देना पड़ेगा। तो यदि आप रेगुलर म्यूचुअल फंड अगर कर रहे हैं तो आप सोच समझ के करें। अगर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड अगर करना है तो आप किसी भी ब्रोकरेज के लिए ग्रो ऐप में या आपको एंजल वन से आप जाके डायरेक्ट म्यूचुअल फंड लें, न कि रेगुलर म्यूचुअल फंड लें। कैलकुलेटर के माध्यम से अगर समझा जाए तो 1 लाख रुपया यदि आप 10 साल तक छोड़ देते हैं और 30% आपको पर एनम इंटरेस्ट मिलता है, प्रॉफिट होता है, तो आपको 91,000 के रुपीज़ के करीब आपको एक्सपेंस रेशियो के तौर पे आपको रेगुलर फंड में कमीशन दे देना पड़ेगा। जबकि अगर डायरेक्ट आप करते हैं तो आपको लगभग 36,000 रुपये के करीब आपको एक्सपेंस रेशियो के तौर पे देना पड़ेगा। वीडियो यदि इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।